शांति। आज की तारीख है 14/1/2023, 14 जनवरी 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। सतयुग में तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो, क्योंकि वहाँ तो अकाले मृत्यु होती नहीं है। तो सतयुग त्रेता के लिए तुम अमर बनते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर, इस नाटक में जो भी एक्टर्स, जो भी पार्टधारी हैं, उनका चित्र केवल एक बार ही देख सकते हैं, फिर वही चित्र 5000 साल के बाद देखेंगे। जो भी इस नाटक में पार्टधारी हैं, उनका चित्र सिर्फ बाबा एक बार, कहते हैं एक बार देख सकते हैं, फिर वही चित्र 5000 साल के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सब अलग अलग होंगे। आत्मा एक है लेकिन 84 चित्र बनेंगे, 84 शरीर बदले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो 84 चित्र बन जाएंगे, लेकिन आत्मा तो एक ही होगी। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते, सबके अलग अलग कर्म होते हैं। जिसने जो कर्म किए वह फिर 5000 साल के बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। तुम ये राज सबको समझा सकते हो। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। तो ये तो जरूर है स्थापना स्वर्ग की और विनाश किस चीज़ का? नरक का, इस कलयुग का। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, तुम तो जानते हो जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आया है ज़रूर। उनको आना ज़रूर है, क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज्य बताना है, इसीलिए ज़रूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे, सूक्ष्म वतन की भाषा बिल्कुल अलग है। यहाँ तो बाबा कहते हैं मौन भाषा है, तो सूक्ष्म वतन की भाषा तो बिल्कुल अलग है। मूल वतन में तो भाषा है नहीं। यहाँ है टॉकी, यहाँ तो बोल के आपस में कोई भी बात समझानी होती है तो बोल के समझाते हैं। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सतगति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। जब ये मनुष्य सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है, कब तमो प्रधान होती है? पूरी तरह से कलयुग के अंत में। तब बाबा कहते हैं, वो सदगति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे इस सृष्टि को फिर से सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र सतयुग के सिवाय कहाँ देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 साल के बाद देखेंगे। अथाह मनुष्य है, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखें, जिस भी मनुष्य को हमने अब देखा, अब उसको फिर से कब देखेंगे? सीधे 5000 साल के बाद ही देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे, 84 चेहरे बनेंगे और सभी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि इस जन्म में जो हमारा चेहरा है वो अगले जन्म में भी होगा, नहीं। बाबा कहते हैं वो सब अलग अलग होंगे। कर्म भी किसी के साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 साल के बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है, ब्रह्मा बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वह आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों को भी ऐसा ताला खोलना है, क्योंकि तुम बाबा के इस ज्ञान को समझ चुके हो
तो तुम समझते हो कि अभी हमें औरों को भी बाबा के इस ज्ञान को बताना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, कैसे रिपीट कैसे होती है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म बतन रचना पड़े, फिर स्थूल बतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं। उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो बाबा कहते हैं कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था, फिर वही ज्ञान अब मैं रिपीट करूँगा। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आया था, परंतु कब और कैसे आया, आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला ये नहीं जानते। अब मनुष्य ये तो समझते हैं कि परमात्मा आया, लेकिन कैसे आया, कब आया, इस आदि मध्य अंत के राज को कैसे खोला ये नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ सभी को सदगति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कोई चाहिए ना। बाप कहते हैं 5000 साल पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है। अब 5000 साल पहले भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा का शरीर रख लिया और उसी में आए थे। तो बाबा कहे मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है, यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। बल शरीर बदलते हो परंतु खुशी से। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, वहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उनको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़े ही हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रतन सिके लधे बच्चे हो। कितना प्यार से बाबा हम बच्चों से कहते हैं तुम मेरे नूरे रतन सिके लधे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी ये बात कहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। रजाई तो जरूर चाहिए ना, इसीलिए राजयोग सिखलाता हूँ। पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। फिर ये शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं तो उसके पीछे पढ़ते रहते हैं। किसी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी तो फिर सब उसके पीछे पढ़ते दोहराते रहते हैं। अथाह किताबें हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब स्वर्ग में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो एक ही भाषा होगी। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी अब पुरानी हो गई। मेरे सब बच्चों को माया ने जलाए राख कर दिया था। बाहर दिखाते हैं सागर के बच्चे, तो ज्ञान सागर तो है ना, बराबर है उनके तुम बच्चे हो। अब वैसे में दिखाते हैं कि सागर के बच्चे, तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर और तुम सब मेरे बच्चे हो। भल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। अब जितनी भी दुनिया की आत्मा है, बाबा कहते हैं तो सब मेरे बच्चे, लेकिन तुम बच्चे प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए, उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता हूँ। तुम जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बन सकते हैं, कैसे बनते हैं। अब जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे, तब ये दुनिया भी पत्थर बुद्धि से बदल पारसपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं।
तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा ना। तो जिसके तन में आते हैं उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो ये हो गई माता। अब ब्रह्मा बाबा हो गए माता। तो बाबा कहें जिसके तन में आते हैं उन द्वारा ही बाबा हम बच्चों के उनके मुख से रचे हुए हम उनकी मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचे हुए मुख वंशावली बच्चे हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा हो गई माता और शिव बाबा हो गए हमारे पिता। तभी तो बाबा बार बार कहते हैं माता पिता को फॉलो करो। तो माता हमारी ब्रह्मा माँ और पिता हमारा कौन हो गया? शिव बाबा। कितनी गुह्य बात है तो ये मेल, इसमें बाबा आते हैं तो ये माता कैसे हुई? अब इसमें मूंझ जाएंगे, इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम सिद्ध करके बताते हो कि ये माता पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्हों का गुरु चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाप आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई भी सिखा ना सके। ना कोई का राजयोग है, वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। अब हठ योग तो बहुत तरह के होते हैं, दुनिया वाले क्या कहेंगे? योग सीखो। तो बाबा कहें हठ योग तो बहुत तरीके के होते हैं। राजयोग इस दुनिया में सिवाय परमात्मा के कोई और सिखला ना सके। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है, प्रलय तो होती नहीं। अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आए किसमें? निराकार क्या करेंगे? अब बाबा कहते हैं प्रलय हो जाए तो फिर हम आए किसमें? बाबा कहते हैं निराकार आकर करेंगे क्या? बाप समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं, इससे सिद्ध है कि भक्त हैं। भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है। तो ऐसे कौन सा समय है? वो है कलयुग के अंत का समय। रावण राज्य अब खत्म होना है, माया के 5 विकारों का राज्य अब खत्म होना है, तब ही मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी हैं। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। किस चीज़ की लड़ाई है ये? माया के 5 विकारों की। तो महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। अब ये तो पाठशाला है। बाबा हम सब बच्चों को, हम सब बाबा के बच्चे विद्यार्थी हैं और वो हमारा सतगुरु हमको पढ़ा रहे हैं। तो ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट माना उद्देश्य, कोई हमारा इस पढ़ाई को लेके मुख्य उद्देश्य है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, फिर और धर्म वृद्धि को पाए, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो पास्ट हो गए वह फिर रिपीट होगा। फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, डिटेल में जाने की दरकार नहीं। जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में लेते होंगे। नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है कि जानते हो हम सूर्यवंशी बन हैं तो जरूर पुनर्जन्म में भी सूर्यवंशी ही लेते रहेंगे। बस क्या होगा? नाम और हमारा चेहरा, बाबा कहते हैं हमेशा बदलता, चित्र बदलते रहते हैं। तो माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। ये सारा ड्रामा अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कैसे आता है वह भी समझ लिया, कैसे परमात्मा इस धरा पर आके हमको ज्ञान सिखाते हैं वो भी समझ लिया। मनुष्यों की बुद्धि में है वही गीता का ज्ञान है। आगे हमारी बुद्धि में वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते हैं जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है। अब समझ गए कि कैसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनना है। अब समझ गए कि कैसे ग्रस्त में रहकर भी आपस में युगल कैसे कमल फूल के समान पवित्र रह सकते हैं, पावन बन सकते हैं। ये सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते हैं
तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए इस स्वर्ग के सतयुग के वारिस बनेंगे, मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है, काया कल्पतरु होती नहीं। तुम्हारी काया कल्पतरु होती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं, 21 जन्म मर जीवा रहते हो। मानो बाबा कहते 21 जन्म तुम्हें अकाल मृत्यु नहीं होती, तुम्हें काल नहीं खाता। बाप कहते हैं यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ सावरे हो गए। इसीलिए इनको राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सावरा दिखाते हैं। अभी तो सभी सावरे हैं, काम चिता पर बैठने से सावरे हो गए। अब तुमको काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठना है। अब बाबा कहे तुमको इस काम की चिता से उतरकर ज्ञान की चिता पर बैठना है। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। समझाना ऐसे है कि जो वो कहें तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो। जब तक कुमार कुमारी हैं तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। जब तक शादी नहीं हुई, बाबा कहते हैं कुमार कुमारी हैं तब तक उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं तुमको गंदा कभी नहीं बनना है। आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे ये बहुत अच्छा है। ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उन्हों को राजगुरु कहते हैं। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते हैं। फिर घर में झगड़ा भी होता है, कुछ सहन तो ज़रूर करना पड़े। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास और कोई हथियार नहीं। देवियों को तो बहुत हथियार दिखाते हैं। ये सब हैं ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। तुम बाबा के बच्चे योग के बल से इस विश्व पर राज करते हो, विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे ना। अब इस बेहद की राजाई कितना अथाह सुख सतयुग में होता है, तो ऐसे सुख देने वाले वो बेहद का मालिक हमारा परमपिता परमात्मा ही देंगे। लड़ाई की तो कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तुमको कैसे लड़ाऊंगा। मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ, फिर इसका नाम निशान भी नहीं रहता। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं। कहते हैं मेरी राज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं तो औरों और को पकड़ते रहते हैं। कहते हैं हमारे में भी ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते हैं। जब तुम्हारे में भगवान है तो फिर गुरु क्यों करते हैं। यहाँ तो बहुत ही न्यारी है, यहाँ की तो बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैं ऐसे आया था जैसे अब आया हूँ। अब तुम जानते हो रचता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं, ये भी एक ड्रामा है। जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। कहते हैं ये कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पाठ बजाने आए हैं। हम इस कर्म के क्षेत्र में उस निराकारी दुनिया से अपना अपना, हम आत्माएं सब अपना अपना पाठ बजा रही हैं। तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए कि इस ड्रामा का रचयिता कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, सब तुमको पता होना चाहिए। हम सब एक्टर्स तो जान गए हैं कि ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह समझ जाएंगे, जो हमारे कुल के होंगे वह इस चक्र की समझानी से बहुत अच्छी रीति से समझ जाएंगे। फिर भी ये प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा।
बढ़ना तो है ही, अब हम बाबा के बच्चों का कुल बाबा कहते हैं बढ़ता ही जाएगा। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। हम साक्षी होकर देखते हैं, हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है कि कहाँ तक हम लायक बने हैं। सतयुग में राजधानी लेने के, सबको अपना चेहरा देखना है इस मन रूपी दर्पण में कि हम कहाँ तक लायक बने हैं, हमारा पुरुषार्थ कितना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं सतयुग में राजधानी लेने को। ये कल्प कल्प की हाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। अच्छा, अब कलयुग में तो बाबा कहते हैं कलयुग में तो दुख ही दुख है, लेकिन सतयुग में दुख का नामो निशान नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बाजी हैं जो जितनी सर्विस करेंगे। तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर्स, तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो। ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं, वहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं होता, सतयुग में नाम ही नहीं होता। यह है मृत्यु लोक और सतयुग है अमर लोक। तो बाबा के मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकी लधे नूरे रतन हैं। हम निराकारी शिव बाबा, साकारी हमारा ब्रह्मा बाबा, हम दोनों बाप के सिकी लधे नूरे रतन हैं। हम शिव बाबा के जीते जी बारिश बने हैं, इसी नशे में रहना चाहिए। दूसरा, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना है। वरदान है आज की मुरली से, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसीलिए सदा सुखी सदा सुख के झूलों में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गईं तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना एकांतवासी बनना है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर परमात्मा शिव की संतान, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।